हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के लिए चैप्टर नंबर 2 भिन्न एवं दशमलव। तो हमने भिन्न के बारे में पहले चर्चा कर ली थी, ठीक है। अब आप देखते हैं कि भिन्न में जोड़, बाकी गुणा और भाग भी हमने करके देखा था, समझाया था, ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्नमाला 2.1 एक्सरसाइज 2.1 को हम हल करते हैं। तो अपने पास पहला प्रश्न क्या है वो देखें। पहला प्रश्न है अपने पास, हल करना है। हल कीजिए। किसको हल करना है? पहला क्वेश्चन अपने पास 2 - 3/5। इसको हमें हल करना है। हल करने के लिए देखिए, आपके पास ये सिंपल नंबर है तो इसको क्या कर लोगे आप, बटे में 1 लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ भिन्न नंबर नहीं था, इसलिए हमने बटे में 1 लगा लिया। अब देखो, यहाँ पर हर समान नहीं है, इसलिए चलेंगे इसका एलसीएम। 1 और 5 को गुणा कर ले आप, कितना जाएगा? 5। अब 1 का भाग 5 में लगाए, 5 बार जाता है। 5 को किससे गुणा कर लेंगे? 2 से। 5 का भाग 5 में लगाओ, 1 बार जाता है। 1 को 3 से गुणा कर ले, ठीक है। अब देखो कितना हो गया ये, 5 दूनी 10 - 3 एकम 3 बटे में 5। 10 में से 3 गया तो 7, 7 बटे में 5। ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। फर्स्ट का सेकंड देखते हैं हम। 4 + 7 बटे 8। तो 4 के बटे में आप 1 लगा सकते हैं। यहाँ हर समान नहीं है, फिर से इनको गुणा कर ले। 1 × 8 8। 1 का भाग 8 में लगाए 8 बार, इंटू में ऊपर वाला अंक। 8 का भाग 8 में, 8 का पाड़ा बोल लें कि 8 कब आता है? 1 बार में। 1 इंटू ऊपर वाला अंक 7। 8 को 4 से गुणा करें 32। 1 को 7 से गुणा करें 7 बटे में 8। 32 और 7 कितने हो गए? 39 बटे में 8, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है अपने पास। 3/5 + 2/7। इसके बटे में पहले से ही है तो हम यहाँ बटा नहीं लगाएंगे। आप हल करें। 5 को 7 से गुणा कर लें 35। 5 का भाग 35 में लगाएं 7 बार, ऊपर वाला अंक 3। 7 का भाग 35 में लगाएं 5 बार, ऊपर वाला अंक 2। 7 × 3 21, 5 × 2 10 बटे में 35। 21 और 10 31 बटे में 35। इसका चौथा पार्ट आपके पास है 9/11 - 4/15। इसको इससे गुणा कर लें तो कितना हो गया? 165, ठीक है। 11 का भाग 165 में लगाए, कितनी बार आता है? 15 बार। 15 को आप किससे गुणा करोगे? 9 से। 15 का भाग 165 में 11 बार, 11 को ऊपर वाले अंक से गुणा कर लेंगे। 15 को 9 से गुणा करें 135। 11 को 4 से गुणा करें 44 बटे में कितना है? 165। इसमें से आप इसको घटा ले, ठीक है। तो कितना बच जाएगा? 91। कंप्लीट। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इसका पांचवा पार्ट 7 बटे में 10 + 2 बटे में 5 + 3 बटे में 2। अब 2 तरीके हैं, 10, 5 और 2 का, या तो एलसीएम निकाल ले। एलसीएम नहीं निकालते और आप तो तीनों को गुणा कर ले। 10 × 5 50, 50 × 2 100, ठीक है। 100 आ चुका है अपने पास। 10 का भाग 100 में लगाए, 10 बार जाता है, ऊपर वाला अंक 7। 5 का भाग 10 100 में लगाए 20 बार, 20 को ऊपर वाले अंक से गुणा कर लेंगे 2। 2 का भाग 50 100 में लगाए 50 बार, इंटू ऊपर वाला अंक। तो 10 × 7 70, 20 × 2 40, 50 × 3 150, ठीक है। आप इनको जोड़ ले तो 260 बटे में कितना हो गया? 100। अब इनको जितना कटता है उतना काट ले, 0 से 0 कट जाएगा। 26 में 2 का भाग लगाओ 13, और 10 में 2 का भाग लगाया तो 5। ये क्या आ गया इसका आंसर?
अब छठे क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के। तो 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। तो इसको क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में चेंज करें। 3 को 2 से गुणा करें, 6 में 2 जोड़ दें, 8/3। 3 को 2 से गुणा करें, 6 में 1 जोड़ दें, 7/2। 3 और 2 को गुणा करके यहाँ लिख दें 6। 3 को 6 से भाग लगाया 2 बार, इंटू में 8। 2 का भाग 6 में लगाया 3 बार, इंटू में 7। 2 को 8 से गुणा करो 16। 3 को 7 से गुणा किया 21/6। 16 + 21 37/6। ये क्या हो गया अपने पास आंसर। इसका 8वां पार्ट है अपने पास, 7वां भाग सॉरी। 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। 2 को 8 से गुणा करो 16 में 1 जोड़ दिया 17/2। 8 को 3 से गुणा किया 24 में 5 जोड़ दिया 29। 2 को और 8 को यहाँ क्या कर लोगे आप गुणा 16। 2 का भाग 16 में लगाओ 8 बार, 8 × 17। 8 को 16 में भाग लगाएं 2 बार, इंटू 29। 8 × 17 तो कितना हो जाएगा 136। ठीक है, -2 × 29 58 बटे में कितना हो जाएगा 16। इसमें से आप इसको घटा लें। ठीक है, अब आप जितना काटते हैं उतना काट दें। आप या 2 से काट दें, इसको 2 से काटा तो 39 और 2 से काटा तो 8, जिसका क्या हो गया अपने पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, अवरोही क्रम में लिखिए। ये अपने पास पहला क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, हर समान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हमें, हर समान। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, हर समान करने पर। हर समान कर सकते हो आप इसका। तो आप क्या करोगे, 9, 3 व 21 का लेस है कितना हो जाएगा 63। मतलब 63 एक ऐसा नंबर है जिसको हमने 9 से भी भाग जाता है, 3 से भी भाग जाता है और 21 से भी भाग जाता है। इसको कहते हैं लेस। अब देखते हैं लेस कैसे निकालते हैं, रब का देखते हैं एक बार थोड़ा सा ना। तो ये हो गया अपने पास 9, 3 और 21। इसका एलसीएम निकालेंगे इस प्रकार। तीनों को एक साथ लिखेंगे। तीनों को लिखने के बाद आप इसमें किसका भाग जा रहा है, तीनों में 3 का। इसमें 3 बार, इसमें 1 बार और इसमें 7 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है, इसमें 1 बार, इसमें जाता नहीं, 7 में भी नहीं जा रहा। अब 7 का लगाओगे, 1 बार 1 बार, 7 में 1 बार। अब ये कितना आया अपने पास यहाँ पर नंबर 3 × 3 × 7। इसको गुणा कर लें, 3 × 9, 9 × 7 63। तो 63 एक ऐसी संख्या हो गई जिसमें 9 का, 3 का और 21 का भाग जाता है। इसको कहते हैं लेस है, एलसीएम ज्ञात करना। अब आगे देखते हैं इसका। जब ये अपने पास आ चुका है तो इसमें क्या करोगे आप, लेस ले लिया तो या तो इनको आप गुणा कर लें कि 63 जाना चाहिए बटे में, या इनको मैं एलसीएम की सहायता से ही कर लेता हूँ। तो ये हो गया अपने पास 63। 9 का भाग 63 में लगाएं 7 बार, तो 7 × 2। 3 का भाग 63 में लगाए 21 बार, इंटू 2। 21 का भाग 63 में लगाए 3 बार, इंटू 8। यहाँ प्लस माइनस नहीं थे तो इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाया। 7 दूनी 14, 21 दूना 42, 8 दिया 24। बटे में कितना है 63। तो वो सबके बटे में आप लगा लें। हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी होती है। तो हमें कौन सा क्रम चाहिए, अवरोही। अवरोही में क्या आता है, पहले सबसे बड़ा आता है।
तो देखिए हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा हुआ है क्या होती है, बड़ी होती है। हर समान हो गया तो अंश किसका बड़ा है, 14, 42 और 24 में बड़ा कौन है, 42। उसके बाद कौन बड़ा है, 24। उसके बाद कौन बड़ा है, 14। तो ये हो गया इसका अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम अपने पास नंबर ये नहीं थे, अपने पास नंबर ये वाले थे। ठीक है, तो ये 42 टेस्ट कहाँ आया था, बीच वाले में। बीच किसका था, 2/3। उसके बाद 24 किसका आया था, लास्ट वाले का। लास्ट वाला कितना है, 8/21। 14/63 किसका आया था, पहले वाले का। पहला कितना है, 2/9। तो ये हो गया इसका अवरोही क्रम। इसी प्रकार का अपने पास एक दूसरा क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट वो देखते हैं। 1/5, 3/7 और 60/10। देखिए इसको हर समान करें। हर समान करने पर 5, 7, 10 का लस है 70। आप इसको हल करके देख लें। 17 आ चुका है, तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 70। 5 का भाग 70 में लगाएं 14 बार, 14 इंटू 1। 7 का भाग 70 में 10 बार, 10 इंटू 3। 10 का भाग 70 में 7 बार, इंटू वाला अंक 7। 14 एकम 14, 10 33 और 7 7 49 बटे में कितना हो जाएगा इनके, 70। हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा वह भिन्न होती है बड़ी। तो इसको आप अवरोही क्रम क्या हो गया अपने पास, अवरोही क्रम। पहले बड़ा कौन सा है, 49/70। उसके बाद कौन है, 30/70। उसके बाद कौन है, 14/70। या अब इसकी संख्याएं कौन कौन सी है, ये बड़ी, ये बड़ी, ये बड़ी। तो इधर से आप लिख लें 7/10, 3/7, 1/5। ये हो गया इनका अवरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ व प्रत्येक विकर्ण का योग एक समान है, क्या यह एक जादुई वर्ग है। तो ये आपके पास एक वर्ग दे रखा है जिसमें आपके पास कितने कॉलम है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4/11, 9/11, 2/11, 3/11, 8/11, 5/11, 1/11, 7/11 और 6/11। तो यहाँ ये कह रहा है कि क्या इन सब का योग, प्रत्येक पंक्ति, इसको कहते हैं पंक्ति, ठीक है, 1 2 3, और स्तंभ ये वाले, ठीक है नहीं, स्तंभ ये होते हैं। तो क्या जादुई और विकर्ण, विकर्ण को में तिरछा जोड़ना होता है। तो प्रत्येक पंक्ति के लिए आप देख, पंक्ति 1, पंक्ति 1 क्या है अपने पास, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। हर समान है, हर समान होने पर यहाँ लिख देता हूँ मैं नोट। हर समान होने पर अंश जुड़ जाते हैं। 4 9 13 और 2 15, 15/11। दूसरी पंक्ति देखें, ये रही 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। 3 5 8 और 7 15/11। तीसरी पंक्ति 1 2 3 ये वाली है, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। तो ये भी कितना हो गया, 15/11। ये हो गई अपने पास पंक्ति। अब बात करते हैं हम स्तंभ की। इस प्रकार जोड़ना है, तो इनको जोड़े पहले। 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। तो ये भी कितना हो गया, 15/11। स्तंभ सेकंड की बात करते हैं। ये रहा अपने पास 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। तो ये भी कितना हो गया, 15/11। तीसरा देखते हैं, ये रहा स्तंभ 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। तो ये भी कितना हो गया, 15/11। अब बात करते हैं विकर्ण। विकर्ण तिरछा होता है। जैसे कोई आकृति अपने पास, इस आकृति में ये दोनों क्या कहलाते हैं, विकर्ण। ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, इसके विकर्ण होते हैं। तो तिरछा जोड़े इनको। विकर्ण पहला
4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, इस प्रकार लिखा है विकर्ण। तो ये हो गया 15/11। सेकंड विकर्ण ये इस प्रकार हो जाएगा 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, ये भी कितना हो गया 15/11। हाँ, नोट करें इसको, ये सारे मान क्या है, एक समान। हाँ, योग एक समान है। यह एक जादुई वर्ग है। ठीक है, तो ये अपने पास एक जोड़ के लिए था इतना बड़ा क्वेश्चन, तो हमने इसका जोड़ कर लिया है। प्रश्न नंबर 4, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर व चौड़ाई 10 से 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप क्या है कीजिए। तो कागज किसके आकार का, आयताकार। कागज वो किसके आकार का है, आयताकार। तो कागज का परिमाप क्या होता है, क्या होता है परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। तो ये अपने पास 2 इंटू लंबाई कितनी है, ये रही लंबाई 12 सही 1/2 प्लस चौड़ाई कितनी है 10 सही 2/3। ठीक है, आप इसको हल करें तो 2 इंटू, पहले इसको 12 दूना 24 में 1 जोड़ दिया तो 25/2, 10 या 30 में 2 जोड़ दिया तो 32/3, ये अपने पास प्राप्त हो गया है। अब इसको देखें कि तो 2 तक गुणा में इसके ब्रैकेट को हल करेंगे। पहले 2 को 3 से गुणा कर लें 6, क्योंकि प्लस है तो यहाँ इन दोनों को जोड़ना है। 2 का भाग 6 में लगाए 3 बार, 3 इंटू 25, 3 का भाग 6 में लगाए 2 बार, 2 इंटू 32, 2 इंटू 3 इंटू 25 75 प्लस 2 इंटू 32 64 बटे में कितना हो गया 6। ये 2 गुणा में इधर इन दोनों को क्या कर लेंगे हम, जोड़ लेंगे, बटे में कितना जाएगा 6। गुणा कैसे करते थे, ऊपर वाले को ऊपर से, तो इसको इससे आप गुणा कर लें। ठीक है, अब इसका आप इसमें भाग लगा लें, तो 6 चौक 24, फिर कितना बच गया 3, 6 छिंग 36, फिर कितना बच गया 2, 2/6 या 46। इन दोनों को काट दें, ये 2 बार कटेगा 1 बार और 2 से कटा दो 3 बार, तो ये आ गया आयत का परिमाप। कागज जो आयत किसके आकार का था, कागज किसके आकार का था, आयत के आकार का। तो ये आयत का अपने पास क्या आ गया, परिमाप आ गया है। प्रश्न नंबर 5, दी गई आकृतियों में त्रिभुज ABE, त्रिभुज कौन सा है, ABE, ये त्रिभुज है, और आयत है BCD और E, ये वाला। तो परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, किसका परिमाप ज्यादा होगा वो देखते हैं। तो आयत की आमने सामने एक भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ये 2 सही 3/4 है, तो कितनी हो जाएगी 2 सही 3/4, ये 7/4 है, तो कितनी हो जाएगी 7/6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपके पास हल, त्रिभुज का परिमाप या त्रिभुज ABE का परिमाप, ठीक है, क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो तीनों कौन कौन सी, 1 2 और 3, तो 5/2 प्लस 2 सही 3/4 प्लस 3 सही 3/5, सबको जोड़ देंगे। पहले इसको आप सरल भिन्न में चेंज करें, 4 दूनी 8 और 3 11/4, 3 पंजे 15 और 3 18/5। अब इनको गुणा कर लें, 2 4 8, 8 पंजे 40, 2 का भाग 40 में लगाया 20 बार, 20 इंटू 5, 4 का भाग 40 में 10 बार, 10 इंटू 11, 5 का भाग 40 में 8 बार, 8 इंटू 18, 20 इंटू 5 100, 10 इंटू 11 110, 8 इंटू कितना है ये 18, तो कितना हो जाएगा 144 बटे में कितना हो गया 40। इनको जोड़े 100 200 300
354/40। तो ये हो गया इसका सेंटीमीटर। तो ये तो आया अपने पास त्रिभुज का। अब ज्ञात करेंगे हम आयत का। आयत का क्या होता है अपने पास? आयत BCD ई का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई क्या है? 2 सही 3/4। चौड़ाई क्या है? 7/6। इसको आप हल करें तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 3 11/4 प्लस 7/6। ठीक है। ये 2 इंटू इन दोनों का गुणा करें। 4 को 6 से गुणा किया 24। 4 का भाग 6 में 4 का भाग 24 में 6 बार 6 इंटू 11। 6 का भाग 24 में 4 इंटू 7। फिर 2 इंटू इसको गुणा कर लें। 6 इंटू 11 66। 7 इंटू 4 28 बटे में कितना हो गया? 24। फिर ये 2 इंटू इसको आप इसमें जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 94/24। 2 से इसको गुणा कर लें तो ये हो गया अपने पास, ठीक है, सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन ज़्यादा है। तो ज़्यादा के लिए बड़ा कौन है? बड़ा देखें आपके पास तो हर क्या करना पड़ेगा हमें? समान। यहाँ 354/40 सेंटीमीटर व 188/24 सेंटीमीटर की तुलना कि बड़ा कौन और छोटा कौन। तो छोटे बड़े के लिए क्या करते थे आप? एलसीएम। मतलब आपके पास जो हर था वो क्या होना चाहिए? समान। तो दोनों का हर समान निकाल ले तो एलसीएम आ गया इसका 120। 40 का भाग 120 में लगाएं 3 बार तो 3 इंटू 354। 24 का भाग इसमें लगाएं 5 बार 5 इंटू 188। इसको आप इससे गुणा कर लें, इसका 120 आ जाएगा। इसको आप इससे गुणा कर लें, इसका भी बिट्टे में कितना? 120। तो ये बड़ा है ये, ठीक है, ये बड़ा है ऊपर वाला। तो ये किसका था? त्रिभुज का। अतः या आप इसमें लगा सकते हैं कि 354 बड़ा है किससे? 188/24 सेंटीमीटर से। अतः त्रिभुज ABE का परिमाप ज़्यादा है किससे? आयत BCDE से। प्रश्न नंबर 6 एक तस्वीर है। तस्वीर की चौड़ाई आपको दे रखी है 7 सही 3/5 सेंटीमीटर है। चौखट लगानी है उस पर। चौखट उचित रूप से जड़ने पर तस्वीर की चौड़ाई है वो कितनी नहीं हो सकती? 7 सही 3/10 सेंटीमीटर, ज़्यादा नहीं है। तो तस्वीर की कितनी काट छांट करनी पड़ेगी? तो आप इसमें से इसको घटा दें तो वो क्या जाएगा अपने पास? काट छाट आ जाएगा। इसको आप पहले इसको हल करें। 7 पंजे 35 और 3 38/5। 10 7 70 और 3 73/10। अब इसका एलसीएम ले लें। 5 और 10 का कितना होता है? 10। 10 का 5 का भाग 10 में लगाया 2 बार 2 इंटू 38। 10 का भाग 10 में 1 बार 38 इंटू 2 76 माइनस 73/10। तो 3/10 सेंटीमीटर क्या करनी पड़ेगी? इसको काट छांट करनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 7 रितु ने एक सेव का 3/5 भाग खाया तथा शेष भाग उसके भाई सोनू ने खाया। सेव का कितना भाग सोनू ने खाया? किसने ज़्यादा खाया और कितना ज़्यादा खाया? तो सेव कितनी थी? एक सेव थी। तो एक में से किसने क्या कर लिया? रितु ने। तो रितु का भाग कितना है? 3/5। इसलिए सोनू का भाग
और एक सेव में से रितु ने खा लिया, तो जितना रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, सोनू का भाग रह जाएगा। तो 1/1 लगा सकते हैं। 1 को 5 से गुणा कर लें, 5, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 इंटू 1, 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 इंटू 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए तो 2/5 भाग। किसने खाया? 2/5 भाग सोनू ने खाया। किसने ज्यादा खाया? तो अतः रितु ने 3/5 भाग व सोनू ने 2/5 भाग खाया। तो यहाँ हम देखें कि 3/5 व 2/5 में हर समान है, तो ज्यादा कौन है? 3 किसका था? रितु ने। अतः रितु ने ज्यादा भाग खाया। कितना? उसको ज्ञात करने के लिए 3/5 माइनस 2/5 हर समान है, अंश को घटा दो, 3 में से 2 गया तो 1/5 भाग ज्यादा। ठीक है। इसी प्रश्न के अनुसार अपने पास माइकल ने तस्वीर में 7/12 घंटे काम किया और वैभव ने उसी तस्वीर में 3/4 घंटे काम किया। तो बताना है कि किसने ज्यादा कार्य किया और कितना। तो हल देखें इसका। ये माइकल और इधर लिख दिया हमने वैभव। माइकल ने 7/12, वैभव ने 3/4। हर समान करें इनका। तो ये तो हर समान के लिए इसको किससे गुणा करूं मैं? 3 से कर लूं। तो 7/, तो हो गया 12, 3 3 9 और 3 4 12, मतलब 12 4 के पाड़े में आ रहा था। कितनी बार में? 3 बार में। तो इस प्रकार स्कूल ने लिखा और ये हो गया अपने पास। ये घंटे हैं और ये भी अपने पास घंटे। तो देखिए हर समान है, तो अंश किसका ज़्यादा है? वैभव का। तो वैभव ने क्या किया है? अतः वैभव ने ज़्यादा कार्य किया। कितना? उसको ज्ञात कर लें। 9/12 में से 7/12 घटा दो तो 2/12 घंटे, या इसको आप काट सकते हैं 1/6